धान का कटोरा नाम से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में आदरणीय कमला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1942 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। बाल्यकाल से ही पूजा पाठ, समाज सेवा, रहमदिल बनकर दुखियों पर रहम करना आदि आपके निजी गुण रहे हैं। सन 1965 में आपको जबलपुर के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 1967 में आप पहली बार मधुबन बेहद घर में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिले। फलस्वरूप आपको विशेष यह वरदान मिला कि ये बाप के समीप की आत्मा है। बाबा से वरदान पाकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आपने सन 1969 से 1979 तक जबलपुर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। सन 1979 में आप दिवंगत ओम प्रकाश भाई जी के साथ विशेष सहयोगी बनकर इंदौर और रायपुर में अपनी विशेष सेवाएं प्रदान करती रहीं। दिसंबर 2015 में इंदौर जोन के निदेशक ओम प्रकाश भाई जी के देह त्याग के बाद वर्तमान समय आप इंदौर जोन की निदेशिका के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं। सेवा में विशेष लगन के कारण जन कल्याण हेतु आपने अनेकों कार्यक्रम जैसे मेले, प्रदर्शनी, प्रशासनिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, पदयात्रा इत्यादि का आयोजन किया। ईश्वरीय सेवा की वृद्धि और ज्ञान योग की पालना हेतु आपने रायपुर में विश्व शांति सरोवर का निर्माण करवाया। वर्तमान समय 450 सेवा केंद्रों और हजारों गीता पाठशालाओं के लगभग 50,000 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी ईश्वरीय पालना पाकर अपने जीवन को कमल पुष्प समान बना रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में हुआ था। मेरे माता पिता बच्चों की शिक्षा हेतु और लौकिक सर्विस अर्थ वाराणसी में रहते थे। मेरा बचपन वाराणसी में बीता, शिक्षा आदि वहीं हुई। तो मैं देखती थी कि जो अन्य बच्चे थे उनसे कुछ मेरा संस्कार भिन्न था और मुझे धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि थी। तो ऐसे भक्ति आदि करते, विश्वनाथ मंदिर में जाते हुए, अन्य महान आत्माओं के सत्संग में सुनते हुए विचारों में बड़ा परिवर्तन रहता था अन्य लोगों से। ऐसे करते करते जब मैं मध्य प्रदेश में आई, जबलपुर में, और 1965 में पहली बार मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में आई। सेवा केंद्र में बैठते ही वहाँ पर राजयोग का अभ्यास चल रहा था। मैं भी वहाँ बैठ गई और मुझे बहुत सुखद, बहुत शीतल अनुभूति हुई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं शरीर से अलग एक चैतन्य सत्ता हूँ और मेरे ऊपर जैसे कि बहुत सारी किरणें पड़ रही हैं और परमात्मा पिता का अनुभव हो रहा था। उसके बाद फिर बहनों ने मुझे राजयोग का कोर्स कराया और कोर्स करने के बाद फिर मैं सेवा केंद्र में आने लगी। ज्ञान सुनते सुनते निश्चय हो गया कि अब पुरानी दुनिया का भविष्य में जरूर परिवर्तन होगा और ये ज्ञान कोई संत महात्मा का नहीं, किसी ग्रंथ का नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है। मैंने बहन जी से कहा कि बहन जी, हम भी
माउंट आबू जाएंगे और बाबा से मिलेंगे। तो मैं 1965 में ज्ञान में आई थी। 1966 मई में माउंट आबू गए, और जब गए तो पहली बार हमने बाबा को देखा, और बाबा को देखते ही ऐसी स्मृति आई कि एक बात, बाबा से जैसे मैं बहुत पहले ही मिल चुकी हूँ, और दूसरा कि यही मेरे माता पिता हैं, और तीसरा जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। देह का भान जैसे अलग हो गया, विकारों की खींच समाप्त हो गई, और निश्चय हो गया कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं। और माउंट आबू हम कुछ समय रहे, बाबा से बार बार मिलते रहे, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से अद्भुत प्यार, स्नेह, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त करके ऐसे महसूस हुआ कि जैसे हम भरपूर हो गए। तो जब हम चलने लगे, बाबा से मिले, तो हमने बाबा से कहा कि बाबा मुझे तो सफ़ेद ड्रेस चाहिए, सफ़ेद साड़ी चाहिए, क्योंकि अब मुझे लौकिक जीवन में नहीं रहना है और ब्रह्मा कुमारी बनके विश्व का कल्याण करना है। और मैं बाबा से सफ़ेद ड्रेस लेकर के आई। और फिर जब हम वापस लौटे, हमने ज्ञान जबलपुर से लिया था, और जब वापस आए तो ईश्वरीय सेवा करने का बहुत उमंग उत्साह रहा। और मुझे ज्ञान देने के निमित्त ओम प्रकाश भाई जी, जो वर्तमान समय अभी इंदौर में हैं, वे थे। उन्होंने भी बहुत उमंग उत्साह भरा, ज्ञान की बहुत गुही गुही बातें बताई। और उसके बाद जब मैं जबलपुर लौट करके आई तो ईश्वरीय ज्ञान में, सेवा में व्यस्त हो गई। और ऐसे ही एक दिन आया 1969 18 जनवरी को, जब ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार शरीर छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया। तो उस समय मैं सेवा केंद्र पर ही थी जब तार आया, और उसके बाद मैं पूर्ण रीति से बाबा के इस विशाल यज्ञ में समर्पित हो गई। और फिर मैं 1969 से 1979 तक 10 वर्ष जबलपुर सेवा केंद्र पर रही, और जबलपुर के आसपास जो अन्य शहर थे वहाँ ईश्वरीय सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। और उस समय संस्था का ऐसा विशाल रूप नहीं था, लोग बहुत जानते नहीं थे, अनभिज्ञ थे संस्था के बारे में, तो लोगों को बहुत भ्रांतियां भी होती थी, और कभी सहयोग देते, कभी नहीं देते। लेकिन हम बहनों की दृढ़ता, पवित्रता, त्याग, तपस्या से लोगों ने बहुत सहयोग दिया, और जहाँ तहाँ सेवा केंद्र खुलते गए। उस क्षेत्र में रहते हुए और यज्ञ में हम अपने जो हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ हैं उनके निकट रहने का भी बहुत परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे हमने अपनी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, और हमारी जितनी वरिष्ठ बड़ी दादियाँ हैं, जानकी दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, चंद्रमणि दादी, क्योंकि जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई तो हमारी सारी बड़ी दादियाँ थीं, और उन्होंने हम सबका बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक लालन पालन किया। उन्होंने बहुत हम सब के अंदर शक्ति भरी,
आध्यात्मिक जीवन क्या होता उसकी गहन अनुभूति कराई। तो सभी दादियों की पालना से, सभी महारथियों की पालना से जीवन में बहुत उमंग उत्साह बढ़ता रहा। हमारी जो मनमोहिनी दीदी थी वे बहुत कुशल प्रशासिका थी। उनको लोगों को चलाने की बड़ी कला थी। स्नेह और प्रेम और अपनेपन से उनको देखकर व्यक्ति पिघल जाता था। तो दीदी के सानिध्य में और प्रकाशमणि दादी से हम सबको बहुत ऊर्जा मिलती थी, बहुत उमंग उत्साह शक्ति बढ़ती थी। दादी इतनी बहादुर, इतनी श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि हम सबको पहले अपने में इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना बल नहीं था। लेकिन दीदी दादी सब बड़ी दादियों के सानिध्य में आने से उनसे शक्ति प्राप्त कर हम सब के अंदर भी अनेक परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती गई। और दादी हम सबको सिखाती थी कि कैसे हर एक के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। और दादी हमें कभी कमज़ोर या नर्वस नहीं होने देती थी। कहती थी बाबा हमारे साथ है, सब हुआ ही पड़ा है। तो दीदी दादियों से हम सब ने ये सीखा कि संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। माना वो कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन हम भी कर सकते हैं क्योंकि परमात्म शक्ति हमारे साथ है। और दादी जी का, दीदी जी का हमारे साथ बहुत ही स्नेह प्रेम था। क्योंकि जब मैं रायपुर आई तो मेरे पास दीदी मनमोहिनी जी भी आई, हमारी प्रकाशमणि दादी जी 3 बार यहाँ आई, हमारी मीठी प्यारी जानकी दादी जी यहाँ 3 बार आई। ऐसे जितने महारथी, जितनी दादियाँ हैं सब रायपुर में आई। और मुझे रायपुर भेजने के लिए जबलपुर से हमारी प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी दोनों ने हमें, और ओम प्रकाश भाई जी, इन तीनों ने मुझे भेजा। और मैं बहुत खुशी और सहर्ष उमंग उत्साह से आई। जब ये शांति सरोवर का जमीन लेने का विचार था तो पहले यज्ञ में ऐसे बड़े स्थान नहीं होते थे। तो ये प्लान जो आया, विचार आया, ओम प्रकाश भाई जी को आया कि एक भवन तो बन गया है लेकिन ये स्थान पर्याप्त नहीं है बेहद की सेवाओं के लिए। तो जब ये स्थान देखा गया, अपना करीब 9 एकड़ है, तो सबसे पहले प्रकाशमणि दादी जी से पूछा गया। तो दादी जी ने सहर्ष कहा कि हाँ अवश्य लेना चाहिए, बाबा की सेवा विशाल रूप से करना चाहिए। और फिर जब ये स्थान लिया गया, ये स्थान बना और छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना, इसके नज़दीक ही विधानसभा का निर्माण हुआ और विधानसभा शुरू हुई। और विधानसभा से दादी जी को निमंत्रण गया कि दादी जी यहाँ आए, विधानसभा में अपने विचार व्यक्त करें। तो दादी जी की तैयारी भी हो गई, लेकिन अकस्मात दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो दादी जी नहीं आ सकी। और उसके कुछ समय के बाद फिर यहाँ शिवानी बहन का लेक्चर हुआ विधानसभा में। तो ऐसे दीदी दादियों के सानिध्य में रहने से, उनके आशीर्वाद ही कहेंगे, उस आशीर्वाद से ही रायपुर ही नहीं बल्कि सारे छत्तीसगढ़ में सेवाओं की विशेष वृद्धि होती रही। असल में जब से मैं ज्ञान में आई तब से आज तक कोई ऐसी कठिनाई, कोई ऐसा विघ्न, कोई ऐसी समस्या का मैंने अनुभव ही नहीं किया। जैसे बाबा ने हमेशा एडवांस में, बाबा मक्खन से बाल ऐसे पार करते ले आए। कभी किसी चीज़ की कोई ऐसी
कमी या ऐसी कठिनाई मैंने महसूस ही नहीं की। तो हम सबको विचार आया कि आज जिस दिन पहली बार विधानसभा शुरू होगी तो उस दिन राज्यपाल जी का भाषण होता है, उसके बाद सभा समाप्त कर दी जाती। तो हम बहनें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मिले कि हम बहनों के दिल है कि आप सब, अभी पहली शुरुआत हुई है विधानसभा की, तो आप सब शांति सरोवर में भोजन करने के लिए आए। और जैसे वहाँ राज्यपाल का भाषण पूरा हुआ, विधानसभा के अध्यक्ष, सारे मंत्री, विधायक, सेक्रेटरी, पुलिस, मुख्यमंत्री, सभी लोग शांति सरोवर में आए। सबका स्वागत हुआ, सबने भोजन किया। फिर यहाँ ये परंपरा बन गई कि वर्ष में एक बार या जब नई सरकार बनेगी तो सबका भोजन शांति सरोवर में होगा। ये लक्ष्य है यहाँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी, जैसे बाबा कहते हैं कि माइक निकालो, वारिस निकालो, तो जैसे हम सबका ये उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़, इस आंचल में एक भी विशिष्ट व्यक्ति, जन सामान्य के लिए तो हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, होता ही रहता है, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो भी अपरिचित न रहें, तो उसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम में अभी शुरू किया है। मासिक कार्यक्रम यहाँ गोल मेज का वर्ग वाइज वीआईपी आते हैं। एक प्रशासक का किया तो बहुत महत्वपूर्ण प्रशासक आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान का, योग का अनुभव किया, महसूस किया कि ये बहनें कार्य नहीं कर रही हैं, एक कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ बाबा की ये विशेष सेवाएं जो चल रही हैं या बढ़ रही है या हो रही है, वो हमारे बड़ों का सकाश है, उनकी कृपा दृष्टि है। इस आध्यात्मिक जीवन में जब हम अपने प्यारे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं और अपने बड़ों से आज्ञाकारी होकर के ईमानदारी से, सच्चाई सफाई से चलते हैं, तो अपना जीवन निर्विघ्न रहता है, सहज रहता है। जीवन में कोई उतार चढ़ाव, कोई कठिनाई, कोई विघ्न आता भी है तो ऐसा महसूस होता है जैसे साइट सीन है। हमें हर कदम पर, हर पल, हर क्षण प्यारे बाबा की मदद और दादियों की, बड़ों की सकाश महसूस होती है कि जैसे करन करावन हार बाबा मुझसे करा रहा। घड़ी घड़ी हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। जब मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मेरे साथ बाप दादा है, मेरी दादियों की कृपा दृष्टि है, मेरे छोटों का मेरे ऊपर दुआएं हैं, तो मैं कभी सोचती नहीं और मैं अनुभव करती हूँ कि कैसे बड़े बड़े कार्य, कैसे बड़ी बड़ी बातें सहज रीति से हो जाती हैं। मुझे भी लगता है सच बाबा आप तो कितना कमाल करते हो। 15-20 वर्षों में मैंने दीदी के साथ सीखा और दीदी के जीवन में ये देखा कि दीदी कितना, माना एक बाबा दीदी को कितना पक्का है। एक बाबा सेवा और बाबा के लिए ही जीवन समर्पण है। तो यही देख करके, यही त्याग और तपस्या विशेष दीदी के जीवन से सीखा। दीदी से मैंने सीखा कि कोई भी काम दिल से करना है। काम बाबा का है, किसी इंसान का काम नहीं है। और जितना हम दिल से करते हैं, बाबा दिल वालों को पसंद करता है। और कोई भी काम करो
विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, हेरा फेरी झूठ सच। क्योंकि हमने दीदी के जीवन में भी देखा भाई जी के साथ कितनी दीदी ईमानदार रही, तो हमें भी कैसे ईमानदार रहना। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया।